हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको क्लास 3 के लिए इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ISTSC का सैंपल पेपर दिखाऊंगी। देखिए, सैंपल पेपर से हमें ये आइडिया हो जाता है कि फाइनल एग्जाम किस तरीके का रहता है। और ISTSC जो है तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस का कंबाइंड एग्जाम लेता है। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो जो है सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट एग्जाम्स लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश। और जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट रहते हैं तो डिफरेंट ISTSC में जो है आपका तीनों सब्जेक्ट्स का कंबाइन रहता है और लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है। और इसमें जो आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स जो रहते हैं 100 रहते हैं। और ISTSC जो है आपके ओलंपियाड एग्जाम 10th क्लास तक कंडक्ट कराता है। देखिए, अब क्लास 3 के लिए पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर की 60 मिनट का रहता है, टोटल मार्क्स 100 और क्वेश्चन जो कि अभी बताया कि 35 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 1st to 6 आपका मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं एंड 7 to 14 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के, फिर 15 to 22 आपके साइंस के, फिर 23 to 30 आपके रहते हैं इंग्लिश के एंड 31 to 35 आपका रहता है स्कॉलर सेक्शन में, जिसमें जो है मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग का रहता है। प्लीज लीव द क्वेश्चन इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर। तो आप जिस क्वेश्चन में जो है श्योर नहीं है आंसर के लिए, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस डू नॉट अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। तो आप जो क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन केस अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क कर देते तब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये 2 पॉइंट आपके ओएमआर शीट से रिलेटेड। तो देखिए, अभी हम जो है सैंपल पेपर देख लेते हैं। मैं आपको साथ साथ जो है हिंट भी दूंगी और लास्ट में आपको जो है इस सैंपल पेपर की भी दूंगी, आंसर की, ताकि आप जो है अपने आंसर्स मैच कर सके। और आपको इस पेपर की, सैंपल पेपर की अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं अलग से इसके जो है इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन की डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन और डिटेल वीडियो बनाने में वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको जो है सैंपल पेपर दिखाना, ताकि आपको आइडिया हो कि क्लास 3 के फाइनल एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन फर्स्ट है आपका मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसमें जो है 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। सो फर्स्ट है आपका, अ फ्यू गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, काव्या इज इन द मिडल, सान्या, सिद्धि एंड अनन्या आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ काव्या। There are equal number of girls standing on the left side and right side of काव्या। तो इसको आप जो है बुक में जो है नोट डाउन करके के few girls are standing in a row इस तरीके से आप बना लेंगे। काव्या को जो है मिडल में रख लेंगे। फिर जिस जिस तरीके से जो है ये नाम दे रखे हैं उनको जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है नाम लिख के करेंगे। फिर आपको क्या बताना क्या है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। फिर आपको जो है टोटल काउंट करके पहले जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे कि कितनी काव्या, कौन सी गर्ल्स जो है काव्या के लेफ्ट साइड है, कौन सी राइट साइड है। फिर जो है हम ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करके टोटल काउंट करेंगे। आंसर्स मैं आपको जो है इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। और कोई डाउट है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 बनानास L and B are removed and 1 banana C is added to the right end, then which banana is fourth from the left end। अब ये देखिए, आपके बनानास दिए हुए हैं, इन पे जो है लेटर्स रिटर्न है IFLMDGSB। तो इसमें से जो आपको L and B, ये हो गया आपका L, और ये B बनाना को रिमूव करना है और C को आपको जो है राइट एंड पे ऐड करना है। फिर आपको फोर्थ बताना है कौन सा बनाना होगा। आप इसको ट्राई कीजिए। थर्ड है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। अब आपको ये पैटर्न दिया हुआ है 1830 और आप इसको 1830 भी बोल सकते हैं। फिर है 1950, 2190, क्वेश्चन मार्क 3030। तो आपको जो है पैटर्न ऑब्जर्व करना है, किस पैटर्न में आपकी जो है काउंटिंग दी हुई है। ये आपके ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है 2-3 तरीके ट्राई करके देख सकते हैं कि इसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे, फिर इसमें से इस नंबर को, अगर इन दोनों को माइनस करने पे मींस इसको जो है इसमें से माइनस करने पे और इसको जो है इसमें से माइनस करने पे अगर आपका सेम नंबर आता है तो दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर में भी आपका वही डिफरेंस रहेगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। In Mr. Sangram's 4th grade class, 19 students have blue eyes, 21 students have brown eyes, and 3 students have black eyes.
हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स हैव ब्राउन आईज देन ब्लू आईज। वेरी सिंपल, जो स्टूडेंट्स ब्लू आईज एंड ब्राउन आईज के दिए हैं उनको आप देखिए, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं फिर उनमें से उनको जो है माइनस करके आपका आंसर आएगा। ये आपके ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए और ये आंसर जो है आप टिक कीजिए, फिर लास्ट में आपको आंसर बताते हूँ। फिर नेक्स्ट है देखिए 5th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड SKY इज कोडेड एज RJX, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर स्नो। तो ये देखिए SKY जो है इसको कोड कर रखा है ऐसे, मीन्स S की जगह है आपका रिप्लेस करके R, K के रिप्लेसमेंट में है J एंड Y के रिप्लेसमेंट में है X। तो आपको ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि ये किस तरीके से लिखा है, फिर सेम कॉम्बिनेशन में हमको जो है स्नो को लिखना है। फिर आपका जो है जो कोड आएगा स्नो की जगह जो कोड आएगा उसका लास्ट लेटर आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है हिंट दे देती हूँ, ये जो है SR, तो R जो है S से पहला लेटर प्रीवियस लेटर है, अगेन J इससे प्रीवियस लेटर है, XY तो X जो है Y से प्रीवियस लेटर है। तो इस तरीके से इनके प्रीवियस लेटर्स आपको लेने हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज फैशन देन हाउ इज प्रॉब्लम इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया इसी पैटर्न में, सेम नहीं है बट इसी पैटर्न में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो ये तो आपके थे 1st to 6th आपके मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। फिर है आपका सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0.75 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 7th क्वेश्चन है, सुनीता कैन टाइप 120 वर्ड्स इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी टाइप इन 3 मिनट्स। अब देखिए 5 मिनट्स में जो है 120 वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकती है। तो आपको यहाँ पे जो है 1 मिनट के लिए निकाल लेना है कि 1 मिनट में कितने जो है वर्ड टाइप करेगी। तो उस जब हमारे पास 1 मिनट के लिए आ जाएंगे तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी टाइप इन 3 मिनट्स, तो हमारे पास फिर वो 3 मिनट्स के आ जाएंगे। इस तरीके से इसको करना है। 8th क्वेश्चन है, इन ए क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 मोर देन 25। 7 मोर देन 25 मीन्स 25 प्लस 7 आपका जो है क्या हो जाएगा 32 है आपका जो है नंबर ऑफ गर्ल्स है। आपको जो है नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, यू विल गेट नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन नंबर 9, गिरीश हैज रूपी 240, हरीश हैज रूपी 93 लेस देन गिरीश, वेन्यू हैज रूपीज 486 मोर देन हरीश, हाउ मच मनी डू दे हैव ऑल टूगेदर। तो ये जो तीनों नेम दे रखे हैं गिरीश, हरीश, वेनु, इन तीनों के पास टोटल कितने हैं। तो वो टोटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है इन तीनों के पास सेपरेट सेपरेट कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। जब आपको वो पता लग जाएगा तो हम तीनों को ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये देखिए गिरीश के पास तो हमारा एग्जैक्ट दे रखा है कि गिरीश के पास जो है अमाउंट है 240 की है, और जो हरीश है उसके पास 93 लेस देन है गिरीश से। अब लेस देन है तो हम गिरीश के में से 93 माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे तो हरीश के आ जाएगा। फिर जो हरीश के आ जाएंगे उससे 486 मोर देन है हरीश के, मोर देन हरीश। तो वेन्यू के पास जो है 486 मोर देन हरीश है, तो जो हमारे पास हरीश के आ जाएंगे उसमें हम 486 ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे वेन्यू के। और फिर जब तीनों के सेपरेट आ जाएंगे उन तीनों को हम कर देंगे ऐड, आपके पास ऑल टुगेदर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ 4 गिफ्ट बॉक्सेस। तो ये आपको गिफ्ट बॉक्सेस दे हैं, आपको ये बताना है 4 गिफ्ट बॉक्सेस के कितने ग्रुप आपके बनेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11th, इफ देयर आर 9 मार्बल्स इन 1 बाउल, इफ देयर आर 9 मार्बल्स इन 1 बाउल, then how many marbles will be there in 8 such bowls? Very easy question, you have to multiply in this. Next 12th question, how many 25 पैसा coins will you get for a 5 rupee coin? तो सबसे पहले आपको 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने लेना है, 500 पैसे, फिर 500 को 25 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, 8 bikes are standing in the parking area at an equal distance apart along one side of a straight road. इस तरीके से the distance between the first and third bike is 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट एंड थर्ड बाइक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 26 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड द 7th बाइक। अब सेकंड और 7th बाइक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है।
दो बाइक के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 26। फिर आपको क्या निकालना है, सेकेंड एंड सेवंथ बाइक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वेरी इजी कर सकते हैं। ये हैं आपके ऑप्शंस। हिंट मैं आपको दे देती हूँ। अब देखिए ये दो बाइक के भी इक्वल डिस्टेंस पे ये आपका बताया, देखिए तो यहां से आपका हिंट मिला इक्वल डिस्टेंस है, तो इस बाइक का और इस बाइक के बीच का भी 26 का होगा, अगेन इस बाइक से इस बाइक के बीच का भी 26 होगा, फिर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड से सेवंथ के बीच का आ जाएगा। अब इसको ऐड नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक ऐड करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल इफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई रेक्टेंगल इक्वल टू 144। अब देखिए सेम साइज के रेक्टेंगल्स हैं, सेम साइज की टू रेक्टेंगल्स मल्टीप्लाई जो है आपका 144 है। दैट मीन्स आपको वो नंबर निकाला है जिसकी सेम नंबर के मल्टीप्लाई, और यू कैन से सेम नंबर ऑफ स्क्वायर जो आपका 144 आएगा। वेरी इजी, 144 आपका जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो एक रेक्टेंगल की वैल्यू आपकी आ गई 12। 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे 14th क्वेश्चन पे आपका जो है मैथमेटिक्स का सेक्शन फिनिश होता है। अब है नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 साइंस। 15th क्वेश्चन से 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0.75 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 15th क्वेश्चन है अजय एंड विजय वर प्लेइंग अ गेम। Ajay had a box that he had covered with a thick towel. Vijay put his hand into the box and without looking into it told Ajay there was a ball in the box. How could he correctly say that there was a ball in the box? तो अब ये इसमें जो है बॉल है वो कैसे करेक्टली बोल सकता है कि वो बॉल ही है और कुछ चीज नहीं है। ये देखा वो गेम प्ले कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये इसके ऑप्शंस हैं। वेरी इजी, आपको अपनी कॉमन सेंस से बताना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 16th, बर्निंग ऑफ फायर नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मैचस्टिक, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। वेरी इजी। 17th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ये ऑप्शंस हैं। ए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय फ्यू पीपल, और डी बोथ ए एंड बी। आप अपना आंसर जो है लिखिए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है इन द फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें जो है कुछ रिटर्न है जैसे 2 व्हील्स, 3 व्हील्स, 4 व्हील्स, मोर देन 4 व्हील्स, ड्राइवन बाय ह्यूमंस, ड्राइवन बाय एनिमल्स, रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस। सो ये आपको बोल रहे कि इन द फिगर विच ऑफ दीज वुड फिट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। और ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क का जो सर्कल है ये एरो जो है 3 पॉइंट्स को जो है पॉइंट आउट कर रहा है। फर्स्ट एरो पॉइंट आउट कर रहा है रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस, एंड फिर जो है सेकंड पॉइंट आउट कर रहा है 3 व्हील्स, एंड थर्ड जो आपको पॉइंट कर रहा है ड्राइवन बाय ह्यूमंस। और ये है आपके ऑप्शन ट्रक, ऑटो रिक्शा, कार, साइकिल रिक्शा। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट डाउन योर आंसर। नेक्स्ट है 19th, व्हाई डज द गवर्नमेंट एडवाइज टू डिस्कार्ड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। A, polythene bags are biodegradable, polythene bags are non-biodegradable, polythene bags are expensive, all of these. Next 20th question है 4 containers with water are shown below. ये आपके 4 water containers हैं. In which of them the rate of evaporation will be the fastest? अब इवेपोरेशन क्या होता है, जब हमारा वाटर बॉईल होता है वो जो स्टीम बन के जो है उड़ जाता है, भाप बन के, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है ये कह रहे इन विच ऑफ देम द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्ट। सो आपको जो है फास्टेस्ट इवेपोरेशन रेट बताना है। ये आपके ऑप्शन है SPRQ। SPRQ किस में होगा, आप अपना आंसर लिखिए। 21st, द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू फ्लाई फास्ट, चेंज डायरेक्शन, फ्लाई स्लो, फ्लाई हाई। फिर नेक्स्ट 22nd, Meena prepared 2 setups X and Y with the same number of earthworms in each setup. A few days later, the earthworms in setup X died while the earthworms in setup Y were still alive. Meena can conclude that living things, अभी देखिए आपका ये सेटअप X है, सेटअप Y है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये लीव्स हैं, ये इसमें जो है ये पूरा फुली कवर्ड है, और इसमें जो है उसने जो है लिड में जो है होल्स किए हुए हैं। ये सेटअप वाई में ऑप्शंस हैं आपके नीड फूड टू सर्वाइव, नीड एयर टू सर्वाइव, कैन रिप्रोड्यूस इन द कंटेनर, नीड लीव्स फॉर शेल्टर। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा।
तो यहाँ पे आपका जो है साइंस का सेक्शन फिनिश होता है। फिर है नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेक्शन, सेक्शन 4, 2.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0.50 विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 23rd, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाओ, you have painted such a stunning picture. I had not realized you were such a dash. Mad dog, white elephant, dark horse, black sheep. तो आपको इसको जो है कंप्लीट करना है, करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट है 24th, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज टू केयरलेस। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? एडवर्ब को। ही इज टू केयरलेस, टू, ही, केयरलेस, इज। नेक्स्ट है 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड आपका जो है टीचर्स, TEACHERS। तो ये है कि आपका जो वर्ड दिया है इसके लेटर्स यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इनमें जो है जो लेटर यूज हुए हैं वो अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम उस वर्ड को फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 26th, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब उससे पहले जो है आपको एडजेक्टिव और जो एडवर्ब आया था इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। द फैट बॉय हैज अ व्हाइट कैट विद हिम। तो कौन सा है एडजेक्टिव? रमन लवली इज बॉय। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है रॉन्ग है, क्योंकि अभी जैसे मैंने ये 27th क्वेश्चन चेक किया है, ये जो है देखिए ये है इसमें करेक्ट, क्योंकि हम एडजेक्टिव तो तभी बताएंगे ना जब ये जो सेंटेंस हमें दे रखा है उससे रिलेटेड वर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन में होंगे। ये जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर आपका सैंपल पेपर है मीन्स एग्जाम में कोई क्वेश्चन रॉन्ग रहता है तो उसकी ग्रेस मार्किंग आपको मिलती है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको जो है मैसेज मिल जाता है। तो आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना था। ये सेंटेंस है, द फैट बॉय हैज अ व्हाइट कैट विद हिम। तो ऑप्शन है बॉय, फैट, व्हाइट कैट विद, आपको एडजेक्टिव बताना था। नेक्स्ट है 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलर वर्ब। क्लीन, ओपन, टॉक, कैच। 29th है आपका, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कम हेयर एंड टेक योर सीट। तो आपको एडवर्ब बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा है। हेयर है, यूअर है, देयर है, एंड है। नेक्स्ट है 30, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द गिवन सेंटेंस। शी वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। टाइप ऑफ नाउन बताना है आपको कौन सा है। कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश सेक्शन फिनिश होता है। फिर आपका सेक्शन 5th, स्कॉलर सेक्शन, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1.50 मीन्स 1.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 31st है आपका, व्हाट इज द प्लेस ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 574 एंड 7। सो सबसे पहले आपको इनका प्रोडक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें जो है जीरो की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। थाउजेंड्स है, हंड्रेड्स है, टेंस है, वंस है। नेक्स्ट है आपका 32, विच ऑफ दीज लीव्स आर यूजली इटन बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पे आपके कुछ लीव्स दे रखे हैं, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव, स्पिनच लीव, बनाना लीव, मैंगो लीव। तो इनमें से कौन सा जो है लीव्स आर यूजली इटन बाय ह्यूमंस। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और अपना आंसर जो है टिक कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है 33, अ बस लीव्स इट्स स्टेशन एवरी 15 मिनट्स। The 10th bus leaves the station at 9 a.m. At what time does the first bus leaves the station? तो देखिए एक बस जो है लीव करती है इस स्टेशन, एक स्टेशन से जो बस जो है चलती है एवरी 15 मिनट्स। 10th बस जो है स्टेशन से चलती है 9 a.m. पे। सो एट व्हाट टाइम डज द फर्स्ट बस लीव्स द स्टेशन। आपको फर्स्ट बस का टाइम निकालना है कि वो किस टाइम स्टेशन से निकलती है। तो इसका जो है हिंट मैं आपको दे देती हूँ। देखिए 10th बस का टाइम दिया है 9 a.m. और आपसे 8th बस का पूछ रखा है, और 15 मिनट्स के जो है टाइम पे मीन्स डिफरेंस के बाद 15 मिनट्स के बाद जो है एक बस जो है स्टेशन से चलती है, लीव्स इट स्टेशन एवरी 15 मिनट्स। तो आप 15 मिनट इस तरीके से आपको जो है 10th टाइम माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट के लिए, या फिर आप 15 को जो है 10 से लाइक मल्टीप्लाई समथिंग करके, जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उस तरीके से उसको जो है कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 5:45 AM, 6:45 AM, 7 AM और 6 AM। नेक्स्ट है 34, फाइंड द नंबर सेंटेंस इक्वल टू। अब आपको ये दे रखा नंबर सेंटेंस 275 मल्टीप्लाई 9। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, फिर उस आंसर के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से किसको सोल्व करके वही सेम आंसर आएगा, तभी आपका ये सेंटेंस इक्वल होगा इनमें से किसी के। ये ऑप्शंस है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका 35th, रामू लेयर्ड दिस फिश बॉल विद ऑयल to make the light reflect on it and make it attractive. What will happen after a few hours? ये देखिए फिश बॉल दिया हुआ है, तो क्या पूछ रखा है, what will happen after a few hours? कब? जब रामू जो है लेयर्ड कर देता है दिस फिश बॉल विद ऑयल, ऑयल से, to make the light reflect on it and make it attractive. So what will happen after a few hours? ए में फर्स्ट में ही आपका ऑल ऑफ दिस दे दिया. ये बी, द फिश विल ड्रिंक ऑल द ऑयल, दिस विल मेक द फिश लिवर ऑयली, द फिश विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, द फिश विल स्विम फास्टर. तो आपको इनमें से ऑप्शन बताना इजी है, थोड़ा सा ध्यान से सोचना है. तो ये था आपका क्लास 3rd का ISTSC का सैंपल पेपर, ये 35 क्वेश्चंस. अब मैं आपको जो है इसके आंसर की दिखा देती हूँ. आप जो है वीडियो को पॉज करके भी इस तरीके से इस आंसर की को देख सकते हैं. एक बार मैं आपको जो है पढ़ के दिखा देती हूँ. फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ ए, सेवंथ डी, एट्थ ए, नाइन्थ सी, टेंथ ए, 11th डी, 12th डी, 13th सी, 14th सी, 15th ए, 16th डी, 17th बी, 18th बी, 19th बी, 20th बी, 21st बी, 22nd बी, 23rd सी, 24th A, 25th C, 26th B, 27th B, 28th D, 29th A, 30th C, 31st B, 32 C, 33 B, 34 B and 35th C. तो ये है आपके आंसर की. आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. आपका कोई डाउट है, आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सारे क्वेश्चंस के जो आप डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं. वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगली नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.